जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार ये व्रत सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और फलदायी है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन अन्न जल का त्याग करना होता है और भगवान की भक्ति में विलीन होना होता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे दुख, दर्द, रोग, विकार सभी दूर होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत नियम से पालन करने पर ही सफल होता है। नियम से पालन न करने पर पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे, सूर्य देवता को जल अर्पित करे। इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र तथा पीले फूल अर्पित करे। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन अन्न और जल को त्यागना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी साल 2022 में 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। 11 जून को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा दोपहर 1:44 से 4:32 तक। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 10 जून की सुबह 7:25 पर और समाप्ति होगी 11 जून की सुबह 5:45 पर। निर्जला एकादशी की कथा के अनुसार एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, पर दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शस्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अंतोदूर जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए।